नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्बन की सह संयोजन प्रकृति। सह संयोजन सह संयोजन प्रकृति। कार्बन अपने बंध सह संयोजी बंध क्यों बनाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और कोई भी इलेक्ट्रॉन बंद ही क्यों बनाता है, इसके विषय में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो, कार्बन परमाणु जो होता है, उस कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है ना। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 होने का मतलब है कि उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 है। माने अगर किसी के नाभिक में एक प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 1। 2 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2। 3 है तो 3, 4 है तो 4। इस प्रकार से तो अभी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6। और अगर परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीधे सीधे याद कर लीजिए। और जिसको सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमारा अलग से वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। 10वीं के लेवल पे आपको ये 2-4 का ही आप याद करना होता है, वो आप कर लीजिए। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप चीज़ों को सीखें याद करने की बजाय, है ना। याद तो सीखना है तो अलग से वीडियो उसको देख लीजिए। यहाँ एक बार ये मान लीजिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको कि ये होता है, तो आप मान लीजिए कि यही होता है। ठीक है ना। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो इसी प्रकार से हमने 6 के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। इस वाले कक्षक को हम लोग के कक्षक बोलते हैं, और इस वाले कोष को हम लोग के कोष बोलते हैं, और इस वाले कोष को एल कोष बोलते हैं। जो सबसे बाहर होता है उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता कोष। तो यहाँ पे संयोजकता जो कोष हो जाएगा, संयोजकता संयोजकता कोष संयोजकता कोष यहाँ पे हो गया हमारा एल। ठीक है। अब संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉनों से तो पार नहीं पड़ेगी, कितने होनी चाहिए? तो हमें पता है 8 होना चाहिए, उसका अष्टक पूरा होना चाहिए, तब जाके परमाणु स्थायी होता है। ठीक है। अब अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दे, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दें, या फिर और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। अगर ग्रहण करेगा तो C-4 बना लेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा और कार्बन स्थायी होने की बजाय ज्यादा अस्थायी हो जाएगा। अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसके पास बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हीलियम जैसा विन्यास बन जाएगा। है तो अक्रिय गैस विन्यास, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में ये Cl कार्बन प्लस 4 बन जाएगा। ये भी हाईली अनस्टेबल है, तो ना तो ये +4 बनाएगा और ना ही ये -4 बनाएगा। तो अब क्या करेगा? तो अब वापस संयोजकता कोष में आ जाओ। ठीक है ना। यहाँ देखो, कार्बन के परमाणु क्रमांक थे 6। 6 क्यों थे? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या थी 6, और 6 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगी यदि परमाणु उदासीन है तो। अब उदासीन है तो 6 परमाणु और 6 परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 6 हो जाएगी। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम लोगों ने कक्षकों में इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला। यहाँ पे संयोजकता कोष को मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो कार्बन का संयोजकता कोष L होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हैं? 2s2 और 2p2 इस प्रकार से हैं। कोष के अंदर ये S और P है, ये उपकोष है, और इन उपकोषों के अंदर होते हैं कक्षक। जो S उपकोष होता है उसके अंदर
इस प्रकार का एक कक्षक होता है, और जो पी उपकोष होता है उसके अंदर यहाँ पे 3 कक्षक होते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 हो गए, ठीक है। अभी एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये एस और पी कौन से हैं? ये 2s है और ये 2p। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर मैं कार्बन की आधारीय अवस्था की बात करूं, ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो यहाँ पे इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, 1 और 2। इसका तो युग्म बना हुआ है, युग्म का मतलब जोड़ा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के पास में है 2, तो यहाँ पर कार्बन 2 ही बंध बनाने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से और यहां से अगर ऊर्जा का हम लोग एक आंकलन करें, तुलना करें, तो इनकी ऊर्जाएं बराबर होती हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए तो इसका भी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और इसका भी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जो कि दोनों को स्टेबल बनाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पे, ठीक है। अब नया क्या बनेगा? 2s के अंदर और ये 2p के अंदर नई व्यवस्था क्या बनी? यहां पे बचा एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये अपने 2 पहले से थे और एक आगे चला गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 और 4। अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में 4, तो ये बंध भी कितना बनाएगा? कार्बन 4। इसको एक्साइटेड स्टेज या उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। तो आधारीय अवस्था में ये बंध बनाएगा 2 और उत्तेजित अवस्था में बंध बनाएगा 4, ठीक है। अब देखो यहां पे और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। एक मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और इसके पास में 2 गाड़ियां हैं। ये ए और बी नाम की 2 गाड़ी है इसके पास में। एक्स नाम का व्यक्ति है। अगर इससे कोई पूछे कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, तो ये बोलेगा मेरे पास एक और एक 2 गाड़ियां हैं। एक वाई नाम का व्यक्ति है, इसके पास मान लीजिए 1 2 और 3 गाड़ियां हैं। मान लो सी डी और एफ नाम की 3 गाड़ियां हैं इसके पास। अब वाई से पूछो कितनी गाड़ी है, तो ये बोलेगा मेरे पास 1 2 और 3 गाड़ी है। एक्स के पास कितनी है? 1 और 2 गाड़ी है। इसके पास वर्तमान में 2 गाड़ी है, इसके पास में वर्तमान में 3 गाड़ी है। अब इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, साझा कर ली। इसकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो इसके और इसके दोनों के नाम करवा ली इन लोगों ने, और इसके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो भी इन दोनों की, मतलब सारी गाड़ियां इन दोनों के नाम कर ली। अब इनसे पूछो, कोई पूछे एक्स से कि कितनी गाड़ी है तुम्हारे पास, तो ये जितनी भी इसके नाम है वो सारी बताएगा कि मेरे पास 1 2 3 4 5 गाड़ियां मेरे नाम है, तो इसलिए मेरे पास में कितनी गाड़ी है? 5 है। इससे पूछो तुम्हारे पास कितनी है, तो ये बोलेगा 1 2 3 4 5 गाड़ियां मेरे नाम है, तो इसके पास भी 5 गाड़ियां हो जाएगी, ठीक है ना। पहले कितनी थी? 2, इसके पास 3, इन दोनों ने साझा कर लिया। अब इसके पास कितनी हुई? दोनों के पास 5 5। 10 थोड़ी है तो 5 ही, लेकिन नाम दोनों की है, इसलिए इसके पास भी 5 मानी जाएगी और इसके पास भी 5 मानी जाएगी, ठीक है। अभी ऐसा ही होगा हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक इसकी व्यवस्था अगर देखें तो ये हो जाएगी 1s1। और s के अंदर हमें पता है एक डब्बा होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अगर इस प्रकार की व्यवस्था बन जाए 1 और 2, माने ये हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाए, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। और अगर इन सारों में एक एक और भर दें तो कार्बन के भी अपने 8 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? ये साझा कर लेंगे। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे साझा कर रहा है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे साझा कर लिया। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। सब हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। कार्बन, ये कार्बन वाला है और ये सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैं इस हाइड्रोजन से पूछूं कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा मेरे पास 1 और 2 है, और 2 हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। तो यहां पे साझेदारी से इनका बॉन्ड बन रहा है। यहां पे भी ऐसा ही हुआ, इन दोनों ने इसके साथ में साझा कर लिया, तो इसके एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने इसके साथ कर लिया, इसने इसके साथ कर लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 और 1 2, इसके पास 1 और 1 2, इसके पास 1 और 1 2, इसके पास 1 और 1 2, सारों के पास 2 2 2 2 हो गए हाइड्रोजन के पास। अब बोला कार्बन बोला चलो मुझे भी गिनने दे, मेरे भी कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कार्बन क्या करेगा? सारों को गिनेगा कि भाई ये मेरा इलेक्ट्रॉन है साझे में, तो ये भी मेरा ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास में?
कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बाई एटम कोष में 8 और हाइड्रोजन के प्रत्येक के पास में कितने हो गए? एक एक हो गए, एक एक नहीं, एक प्लस एक दो दो हो गए, ठीक है। और दो कैसी जैसा है? हीलियम जैसा। और इसका कैसा बन गया? नियोन जैसा। तो कार्बन भी स्टेबल और हाइड्रोजन भी स्टेबल। इस प्रकार से जो साझेदारी करके बंध बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और ये प्रकृति कार्बन में पाई जाती है, इसलिए कहते हैं कि कार्बन में सहसंयोजन के गुण है या कार्बन की प्रकृति सहसंयोजी प्रकृति है, ठीक है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजी बंध बनाता है, इसी को कार्बन की सहसंयोजी प्रकृति कहते हैं। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ये हम लोगों ने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया है। इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा आपकी बार बोर्ड के ऊपर वीडियो बना दूंगा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। धन्यवाद।